बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श जमीन न अर्श बरी, मकाम उनका न फर्श जमीन न अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और फजल उस पर जरूर होता है, फजल उस पर जरूर होता है, जो गुलामे हुजूर होता है। कब वो तैबा से दूर होता है, जिसके सीने में नूर होता है, और उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है। जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है, आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। और इसको मोहब्बत की इमाम फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू, हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जनाबे अनवर शेख साहब बड़े खुशनसीब हैं कि आज उनके पोतों की अकीका के मौका पर जनाबे भाई अब्दुल रकीब साहब और दिगर भाइयों ने एक अजीमुशान जलसे रसूल का एहतमाम किया है। अल्लाह इस जलसे मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नासिर भाई कारी जावेद साहब किबला, मैं भी चंद शेर तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। कोशिश करता हूँ लोग यहाँ तरन्नुम ही से करीब आते हैं, उसके बाद दूर भागते हैं। चंद शेर पढ़ता हूँ, मजहर भाई अपना हिसाब किताब ठीक ठाक कीजिए। चूंकि हमारे गुलाम सरवर साहब, जनाब सलाहुद्दीन भाई और हमारे नेता मुशर्रफ भाई बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, न जाने कब ये फेसबुक में क्या डाल देंगे, लेकिन हमेशा अच्छी खबर डालते हैं। हमारे शमीम भाई और दिगर बहुत सारे लोग हमारे निगाहों के सामने हैं। अल्लाह सबों की मोहब्बत को कबूल फरमाए। चंद शेर पढ़ता हूँ, सुने मोहब्बतों के साथ उलमा इकराम। हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा। अब मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है, काम चलने के लायक है। कहिए सुभान अल्लाह।
हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, 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 कि हक नात हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, सुनने न करेगा तो भला 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 कौन करेगा। और ये शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमाए, मोहब्बतों के साथ देखें, हर फरमा बरदार की औलाद की तमन्ना क्या होती है कि अल्लाह उनके माँ बाप की उम्र को बढ़ा दे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की उम्र की बरकत की नियत से कहेंगे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए वो मगफिरत की नियत से कहेंगे। सुने मोहब्बतों के साथ, या रब मेरे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे वरना वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, 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 वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। और ये शेर देखिए, मेरे आका हालते सजदा में है, पुश्ते नबी पे इमाम हुसैन सवार है, इमाम हुसैन सवार है। अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन के लिए सजदे की तस्बीहात को लंबी कर दिया। सुने फिरोज भाई मोहब्बतों के साथ, है इब्ने अली, वाला नहीं कहिएगा, है इब्ने अली। इतना अच्छा अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, अगर इसकी तशरीह और तफसीर की जाए तो इस पर खिताब हो सकता है। मोहतमिर साहब किबला बहुत पीछे आप बढ़ गए। सुने मोहब्बतों के साथ, है इब्ने अली बैठे हुए पोश्त नबी पर, 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 के है इब्ने अली
पर है इब्ने अली बैठे पोस्ट नबी पर नाना नाना से नबा से जुदा करेगा नाना से नबा से को जुदा करेगा। हे इब्ने अली बैठे हुए पोस्ट नबी पर हे इब्ने अली बैठे हुए पोस्ट नबी पर हे इब्ने अली बैठे हुए पोस्ट नबी पर के है इब्ने पर है इब्ने अली बैठे हुए पोस्ट नबी पर नाना से नबा से को जुदा करेगा नाना से नबा से को जुदा करेगा नाना से नबा से को जुदा करेगा। लग रहा अच्छा कोशिश कर रहे हैं। अब नासिर भाई की तरह आवाज तो है नहीं खनाकर, लेकिन उतना खतरनाक भी नहीं है ना, मिला जुला के ठीक है। इकबाल भाई सुने मोहब्बतों के साथ। ऐ फातिमा ज़हरा तेरे बेटों के अलावा 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 ऐ फातिमा इस्लाम के गुलशन को हरा कौन करेगा इस्लाम के गुलशन को हरा कौन करेगा इस्लाम के गुलशन को हरा कौन करेगा इस्लाम के गुलशन को हरा कौन करेगा। सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा 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 के सर दे दिया सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा इसी शान से सजदे को अता करेगा इसी शान से सजदे को अता करेगा इसी शान से सजदे को अता करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा सुनने न करेगा तो भला कौन करेगा सुनने न करेगा तो भला कौन करेगा। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक
सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात को बिल्कुल सुकून होना चाहिए, चूंकि सिग्नल हो चुका है। बिल्कुल जिगर थाम के बैठे, कुछ देर अपनी मोहब्बतों का सबूत दे। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत की है, उसके ज़िम्ने में कुछ देर तक आप हजरात की इस पाकीज़ा समात के हवाले कुछ कीमती बातें पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वो पाकीज़ा महफिल है जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसान के साथ साथ अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते की भी हाजिरी हुआ करती है। इसलिए अभी कारी जावेद साहब किबला ने इस हवाले से बड़ी कीमती बात कही। बलफ्ज़ दिगर उन्होंने ये कहा, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अगर तुम अपनी किस्मत की बुलंदी देखना चाहते हो तो बाअदब बन जाओ। ये वो पाक महफिल है जिसमें अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की भी हाजिरी हुआ करती है। यकीनन महफिल पाक में बैठने वाले आप बड़े खुशनसीब हैं। आप अगर कहीं और होते, हो सकता कि आप किसी की गीबत कर रहे होते, आप किसी की चुगली कर रहे होते, मगर आप महफिल पाक में बैठ गए, किसी की गीबत करने से दूर हो गए। आप महफिल पाक में बैठ गए, किसी की बुराई सुनने से आप दूर हो गए। आप कहीं और होते तो आपके कान गलत चीजों को सुना करते, मगर महफिल रसूल में आप आ गए। अब यहाँ पे गलत चीजें नहीं, खुदा और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। आपकी आंखें कुछ और नहीं बल्कि उलमाए किराम के चेहरे को देख रही है, और जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़्रु इला वजहिल उलमाए इबादा। उलमाए किराम के चेहरे को देखना भी इबादत है। पता क्या चला, आप अपने कदमों से चलकर महफिल रसूल में आए, आपका चलकर आना ये भी इबादत में शुमार किया जाएगा। आप अपनी आंखों से उलमाए किराम के नूरानी चेहरे को देख रहे हैं, आपका ये देखना भी इबादत में शुमार किया जाएगा। आप अपने कानों से अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, ये जिक्र सुनना भी इबादत में शुमार किया जाएगा। आप इस पाक महफिल में बैठे हैं, जब तक आप बैठे रहेंगे आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। आप उस पाक महफिल में बैठे हैं। बात आई इमाम इश्क़ो मोहब्बत के शायरी के हवाले से, तो आप यकीन जाने दुनिया के तमाम शोरा एक तरफ और तन्हा बरेली का आशिक़ मुस्तफा एक तरफ। जो शायरी इश्क़ो मोहब्बत के इमाम ने किया है, किसी ने एक शेर अल्लामा इकबाल का और इमाम अहमद रजा का एक शेर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने पेश किया। कहा हुजूर बताइए इन दोनों शेरों के अंदर खूबियां क्या है, इनके अंदर कौन सी वो खूबियां मौजूद हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, अल्लामा इकबाल की शायरी का कमाल ये है कि अल्लामा इकबाल की शायरी के जरिए लोग खुदा तक पहुंचता है, लेकिन इमाम अहमद रजा की शायरी का कमाल ये है कि इमाम अहमद रजा की शायरी के जरिए खुदा तक नहीं बल्कि रसूल खुदा तक पहुंचता है। और जब रसूल खुदा तक पहुंच जाएगा तो रसूल खुदा उन्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। इसीलिए इसको मोहब्बत के मां पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। ये शायरी है इमाम अहमद रजा की। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा गया।
मिर्जा गालिब को मिर्जा गालिब कहा गया, अकबर इलाहाबादी को अकबर इलाहाबादी कहा गया, लेकिन इमाम अहमद रजा को शायर मशरिक नहीं, उन्हें किसी और लक़ब से नहीं बल्कि इश्क़ व मोहब्बत के इमाम के नाम से याद किया गया। उन्हें इश्क़ व मोहब्बत के इमाम का लक़ब दिया गया। वजह क्या है? आज ज़माना कहने की कोशिश करता है नबी का मिलाद कहाँ है, तलाश करता है फ़ज़ाइल आमाल के अंदर, नबी की खसलतें कहाँ है, तलाश करता है मुंतखब अहादीस के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी का मिलाद देखना चाहते हो, उसके लिए फ़ज़ाइल आमाल नहीं बुखारी का मुताला करना होगा, उसके लिए मुंतखब हदीस नहीं इब्न माजा का मुताला करना होगा, उसके लिए फ़ज़ाइल आमाल नहीं जामे तिर्मिज़ी का मुताला करना होगा, उसके लिए मुंतखब हदीस नहीं बल्कि सुनन नसाई का मुताला करना होगा, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल का मुताला करना होगा। और याद रखें, नबी का कमाल देखना चाहते हो, नबी की खूबियां देखना चाहते हो, तो नबी का कमाल देखने के लिए अबू जहल की निगाह नहीं सिद्दीक़ अकबर की निगाह चाहिए। नबी का कमाल देखने के लिए अबू जहल की निगाह नहीं उमर फारूक की निगाह चाहिए। नबी का जमाल देखने के लिए अतबा की निगाह नहीं उस्मान गनी की निगाह चाहिए। नबी का कमाल देखने के लिए शैबा की निगाह नहीं बल्कि मौला अली की निगाह चाहिए। इसलिए कि अगर तुम कमाल मुस्तफा देखना चाहोगे तो ऐसी सूरत में सिद्दीक़ अकबर की निगाह चाहिए, उमर फारूक की निगाह चाहिए, उस्मान गनी की निगाह चाहिए, मौला अली की निगाह चाहिए। और इन सब नजरों का सदका इमाम अहमद रजा को जब मिलता है तो उनकी नजर में देखने के लिए हम सुन्नियों को इमाम अहमद रजा चाहिए। हज़रात, दुनिया कहा करती है रसूल की सूरत के बारे में कुरान की है कोई सूरत? मैं कहना चाहता हूं, सुनो। बात करते हो आमिना के लाल की सूरत की, बात करते हो अब्दुल्ला के नून पारे की सूरत की, तो याद रखे ये वो पाकीज़ा सूरत है जिस सूरत के लिए कुरान ने 114 सूरतें नाजिल फरमा दी। आपको एक मसला मालूम हुआ कि नहीं हुआ? मालूम? क्या मालूम हुआ? कुरान के अंदर कितनी सूरतें हैं? कितनी है? शमीम भाई आप तो सबको बताते हैं, और लोगों को बोलने दीजिए कितनी सूरतें हैं। अच्छा वसीम भाई, हाँ जरा मैं मिस्टेक कर रहा था। कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। और आप ये भी जहन में रखें, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे लिए दीन का एक मसला सीखना रात भर की इबादत से बेहतर है। दीन का एक मसला सीखना पूरी रात की इबादत से बेहतर है। आज जमाना कहना चाहता है महफिल रसूल में आने से होता क्या है, इश्क़ रसूल में डूबने से होता क्या है। आइए मैं सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र की रिवायत को आपके सामने पेश कर दूं। आप फरमाते हैं कि उलमाए किराम की महफिल में बैठना, उलमाए किराम की सोहबत में बैठना 1000 नमाज नफल रकात पढ़ने से बेहतर है। उलमाए किराम की महफिल में बैठना 1000 नमाज जनाजा में शिरकत करने से बेहतर है। उलमाए किराम की महफिल में बैठना 1000 बीमारों की इयादत से बेहतर है। सोचिए महफिल रसूल की हैसियत क्या है, महफिल रसूल का मकाम क्या है। ये महफिल रसूल की हैसियत है। मैं अर्ज करना चाह रहा था, एक सूरत है आमिना के लाल की, एक सूरत है अब्दुल्ला के नूरे नजर की, जिस सूरत के लिए खुदा ने कुरान में 114 सूरतें नाजिल फरमा दी। मैंने कहा ए कुरान ये बता
नबी की रिफ़अत व अज़मत क्या है, तो कुरान पुकार उठा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने सय्यदी इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, आका कुरान की इस आयत की तर्जमानी आप क्या करते हैं? तो बरेली के आका पुकार उठे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी का जूदो सखा क्या है, तो कुरान ने कहा मस्साइला फला तनहर, मैंने कहा इमाम इश्को मोहब्बत आप इसकी तर्जमानी कैसे करते हैं? तो इश्को मोहब्बत के इमाम पुकार उठे, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी की नूरानियत क्या है, नबी की नूरानियत के बारे में कुरान क्या कहता है? तो कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कहा इसको मोहब्बत के इमाम आप इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं? तो इसको मोहब्बत के इमाम पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी का इल्म गैब क्या है? तो कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैब बितमीन। मैंने कहा इमाम अहमद रजा आप कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते? तो इसको मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। मैंने कहा एक कुरान से बता नबी के दस्ते पाक के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। मैंने इसको मोहब्बत की बारगाह में अर्ज किया आका आप इसकी तर्जमानी कैसे करते? तो इसको मोहब्बत की मां पुकार उठे, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया मौजे बारे समात पहला को सलाम। पता क्या चला इसको मोहब्बत का अर्श है या तो कुरान की आयत की तर्जमानी है या मुस्तफा के हदीस की तर्जमानी। खत्म कर दे, खत्म कर दे। समर्थन है आप लोगों का। आज मुसलमान को इसकी फिक्र है कि 2024 में कौन जीतेगा, मगर आखिरत की फिक्र नहीं कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा। क्या मुशर्रफ भाई है फिक्र? हजरात मैं अर्ज करना चाहता हूं फिक्र करो कब्र की, फिक्र करो आखिरत की, उस दिन की फिक्र करो जिस दिन की फिक्र करने से तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारा दीन भी सवर जाएगा। हजरात मैंने अर्ज किया एक कुरान ये बता ईमान क्या है, ईमान क्या है? नासिर भाई ईमान क्या है? तो कुरान ने कहा ईमान तो ये है कि नमाज की जान ईमान है। भूख लग गई? अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान ये बता ईमान क्या है? तो कुरान ने कहा ईमान तो ये है कि नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, खैरात की जान ईमान है। मैंने कहा है ईमान नमाज तुझे अपनी जान मानती है, रोजा तुझे अपनी जान मानता है, ज़कात तुझे अपनी जान मानती है, हज तुझे अपनी जान मानता है, खैरात तुझे अपनी जान मानती है। मैंने कहा है ईमान सबकी जान तू है, रोजे की जान तू है, नमाज की जान तू है, ज़कात की जान तू है, खैरात की जान तू है, सदकात की जान तू है। मैंने कहा ईमान सबकी जान तू है, तेरी जान कौन है? तो ईमान ने कहा अगर ये पता करना चाहते हो मेरी जान कौन है, मेरी शान कौन है, तो चलो बरेली इमाम अहमद रजा की बारगाह में हाजिर दो। तो इमाम कहेंगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरात इश्क व मोहब्बत के इमाम ने हमें यही पैगाम दिया, जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के कली कली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो दे अक्ल खुदा तेरी कली से जाए क्यों। अब घबराए नहीं, बिल्कुल मैं समेट रहा हूं। आपकी पाकीज़ा समात तो इस बात की तरफ हमें गम्माज है,
लेकिन घबराइए नहीं, मैं वक्त का लिहाज करता हूं। हमको टाइम मत दिखाइए, हमको बड़ा गुस्सा आता टाइम दिखाने से। घबराइए नहीं, बस मुझे जो टाइम रकीब भाई ने दिया है 1 मिनट नहीं बढ़ूंगा। 42 हुआ है, 3 मिनट और बाकी है। आप ये समझिए कि आपके घर का ये, लेकिन खुदा की कसम मेरा शुरुआती दौर था जब मैं लालगढ़ में इमाम भी था, मुदर्रिस भी था। हमारे सलाउद्दीन भाई ने, सरवर भाई ने, अनवर भाई ने इतनी मोहब्बत दिया और यहाँ के सब जवानों ने कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी मोहब्बतों की सौगात वसूल कर रहा हो। हज़रात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, आज वो कौन सी बुराई नहीं जो इस कौम के अंदर मौजूद नहीं, वो कौन सा गुनाह जो इस कौम के अंदर मौजूद नहीं। चोरी हमारे अंदर, शराबखोरी हमारे अंदर, शराब नोशी हमारे अंदर, ज़िनाकारी हमारे अंदर, दगाबाजी हमारे अंदर, इल्जाम तराशी हमारे अंदर, झूठ बोलना हमारे अंदर। वो कौन सी बुराई नहीं जो बुराई इस कौम के अंदर ना पाई जाती हो। और जरा तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा जिस बुराई की वजह से कौम मूसा को तबाह कर दिया गया, जिस गुनाह की वजह से कौम लूत को तबाह बर्बाद कर दिया गया, जिस जुर्म की वजह से कौम हूद को बर्बाद कर दिया गया, जिस जुर्म की वजह से कौम यूसुफ को बर्बाद कर दिया गया, जिस जुर्म की वजह से दिगर अंबिया किराम की उम्मतों को हलाक को बर्बाद कर दिया गया। आज वो सारे गुनाह इस कौम के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें आम अजाब से बचाता है, हमें खाने के लिए रोटियां दे रहा है, पहनने के लिए कपड़े दे रहा है, हमें इज्जत से नवाज रहा है। तो याद रखना ये एहसान किसी और का नहीं, मदीने वाले आका मुस्तफा का एहसान है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे गिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। आज इज्जत अगर हमें मिल रही है चूंकि हमारा ताल्लुक है मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत से, जिस जात की तरफ निस्बत करने से हमें ये इज्जत, ये मकाम मिला है। अकीका की महफिल है। आज वो बेटा जान ले कि आज तुम्हारी औलाद के दर्द से तुम्हें किस तरह तकलीफ होती है ना, यही तकलीफ तुम्हारे माँ बाप को भी होती थी, यही परेशानी तुम्हारे माँ बाप को भी होती थी। आज तुम अमली तौर पे इसका अंदाजा कर सकते हो। यकीनन याद रखें, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ खासकर अपने लालगढ़ के मुसलमान भाइयों को कि आप अपनी औलाद को पढ़ाएं, अपनी औलाद को पढ़ाएं। मुझे ये खबर मिली कि अपने करीब का लड़का डीएसपी बना, माशाल्लाह बहुत खुशी है। अल्लाह उन्हें मजीद बरकतों से माला माल फरमाए। जरूरत इस बात की है हमारा अपना इंजीनियर हो, डॉक्टर हमारा अपना हो, ताकि हमें गैरों के सामने भीख ना मांगना पड़े। जब हमारी ताकत हमारे हाथ में होगी तो दुनिया भी हमारी होगी, उक़बा भी हमारा होगा। इसलिए मैं कहूंगा याद रखना, ये बीजेपी वाले हमारे दुश्मन नहीं है, ये आरएसएस वाले हमारे दुश्मन नहीं है, ये बजरंग दल वाले हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन सिर्फ हमारी जहालत है, जहालत। इस जहालत को खत्म करो और अपनी औलाद को इल्म दो, इल्म। आज ये स्लोगन दिया जाता है, ये नारा दिया जाता है, टीच द डॉटर सेव द डॉटर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज इस नारे को आम किया जाता है ये पावर कराने के लिए, ये यकीन कराने के लिए कि ये नारा आज के पीएम का है, ये नारा आज के सीएम का है, ये नारा आज के किसी लीडर का है, ये नारा आज के किसी नेता का है। मगर खुदा की कसम मैं यकीन के साथ कहूंगा ये नारा आज के किसी पीएम का नहीं, आज के किसी सीएम का नहीं, आज के किसी लीडर का नहीं, आज के किसी नेता
तक नहीं, बल्कि आज से 1450 साल पहले मोहम्मद अरबी ने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। इसलिए अगर तरक्की चाहते हो तो इल्म हासिल करो, कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, और अपनी औलाद को डॉक्टर बनाने से पहले मुसलमान बना दो, इंजीनियर बनाने से पहले मुसलमान बना दो। और मुसलमान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीन की तालीम देना पड़ेगा। दीन की तालीम जरूरी है, साथ ही साथ दुनिया की तालीम भी सख्त जरूरी है, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब रहे, हमारी आखिरत भी कामयाब रहे। चूंकि मिजाज तो आप लोगों का बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। बड़ी मोहब्बतों का सबूत आप हजरात ने पेश किया है। इंशाअल्लाह इस नाचीज को दोबारा मौका मैसर आया तो आपकी मोहब्बत के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।